अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह मुबारक सूरतुल माऊन मैंने आपके सामने तिलावत की है और टॉपिक जो हमारा चल रहा है गैर सी अफ़ाल का, उस टॉपिक के हवाले से सूरह मुबारक में भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उन अल्फाज तक जब पहुँचते हैं तो मैं आपके सामने रखूँगा। तो ज़रा सूरह मुबारक के शुरू के अल्फाज जो मैंने आपके सामने बोले हैं उनको ज़रा ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें। आ हर्फ है, हर्फ इस्तिफ़ाम है। आपको पता है कि दो हुरूफ इस्तिफ़ाम होते हैं, आ और हल, और इसके माना क्या के किए जाते हैं। तो कोई एक सवाल हो रहा है, क्या रअयता, रअयता माजी है मुज़ारे है? ठीक, माजी क्लियर हो गया। माजी है, फिर माजी मारूफ है या मजहूल है? मारूफ है। कहाँ से पहचाना आपने? पहले हर्फ की हरकत से, पेश नहीं है तो मारूफ है। क्लियर हो गया। अब सीगा पहचानने की कोशिश करें। कौन सा सीगा है? माजी गर्दान आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। ता वाला कौन सा सीगा है? ता सेकंड पर्सन वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अब ये ता हटा दें तो आपके पास रूट लेटर्स आ जाएंगे। क्या रूट लेटर्स हैं जी? रा, हमजा और या। रा, हमजा और या रूट लेटर्स। फेल गैर से ही और बहुत गैर से ही। हमजा भी आ रहा है और हरफ इल्लत भी आ रहा है। ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि महमूज को अगर हम देखें तो महमूज दरमियान में जब हमजा आता है तो कोई तब्दीली नहीं होती। तो रअयता देखने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। रोयत, रोयत हिलाल कमेटी आपने बहुत दफा सुनी है। तो ये रोयत जो है ये कई तरह की होती है। एक रोयत होती है रोयत बसरी, आंख से देखना, रोयत बसरी। एक रोयत होती है रोयत कल्बी, दिल से देखना। दिल से देखना क्या होता है? यानी गौर व फिक्र करना। एक होती है रोयत ख्वाब में देखना। तो तीन तरह की रोयत होती है। फिर कुरान मजीद में वो फिक्स की जाती है कि कहाँ पर कौन सी रोयत मुराद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अबती इन्नी रअयतु, रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। तो उन्होंने ख्वाब में देखा था, तो वहाँ पर रोयत जो थी वो ख्वाब वाली थी। अब यहाँ पर कौन सी रोयत है? ये बसरी भी हो सकती है और गौर, यानी अगर कल भी हो तो हम कहेंगे क्या तुमने कभी गौर किया? बात समझ में आ गई ना? तो उस वक्त इसका तर्जुमा कुछ यूं किया जाएगा। तो अराअयता, क्या तूने देखा? अराअयता, क्या तूने देखा? अब देखा किसी को जाता है ना, किसी को देखना। तो यहां आपको यह भी पता चल गया कि ये जो रोयत है ये एक मुतअद्दी फेल है, इसका मफूल चाहिए होता है, मफूल आता है इसका। सही है, किसी को देखना। तो आगे जिक्र आ रहा है अराअयता अल्लज़ी, जो आ गया जी, जो। अल्लज़ी, जो को देखा, जिसको देखा, जो को देखा। जो अकेला कुछ नहीं है, उसके साथ एक जुमला है वो लाजमी लगा हुआ है, और फिर वो जो अपने जुमले के साथ मिलकर कुछ ना कुछ बनता है। तो ये रअयता फेल और फाइल हो गया जी। सही। और अल्लज़ी के बाद आगे आ रहा है युकज़्ज़िबु। हाँ जी, युकज़्ज़िबु पहचाने? युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु माजी मुजारे, मुजारे।
मुजारे, अलामत मुजारे पेश वाली, अलामत मुजारे पेश वाली 4 पॉसिबिलिटीज। 9 पहले से पैसे वाइज नहीं कहते ना। मुजारे में अलामत मुजारे पेश के साथ देखते ही फैसला नहीं कर देना कि मजहूल है, उसमें वो जो 4 पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से कंफर्म करना है। हाँ, मजहूल उस वक्त होगा जब ऐन कलिमा जबर वाला होगा अलामत मुजारे पेश के साथ। तो अलामत मुजारे पेश के साथ लेकिन ऐन कलिमा जबर वाला नहीं है तो मजहूल से निकल गया। बाब तफील दरमियान वाला हर्फ शद वाला बाब तफील। तो काफ, जाल और बा 3 रूट लेटर्स। बाब तफील कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन, ठीक है, झुटलाना, किसी चीज को झुटलाना। युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है, वो झुटलाता है। अब झुटलाना एक ऐसा फेल है, यह खुद मफूल डिमांड करता है। किसको झुटलाता है भाई? युकज़्ज़िबु बिद्दीनी। प्रेपोजिशंस के लिए रट्टा लगाना पड़ता है कि जी इसके साथ यही प्रेपोजिशन लगेगी। आप अपनी मर्जी से, अपनी अकल से प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई ना? तो झुटलाने के लिए अरब प्रेपोजिशन इस्तेमाल करता है बा की, वरना आप इसको लफ्जी तर्जुमा करना शुरू करेंगे ना, आप कहेंगे वो झुटलाता है दीन के साथ, तो ट्रांसलेशन खराब होगी आपकी। क्यों आमिर भाई, बात समझ में आ रही है ना? वो दीन से झुटलाता है, कोई सेंस नहीं बन रही। तो इट मीन्स कि यहां पर बा जो है वो प्रेपोजिशन है युकज़्ज़िबु के लिए। वो झुटलाता है दीन को, अद-दीन को। अद-दीन से मुराद दीन इस्लाम भी हो सकता है और अद-दीन से मुराद जज़ा व सज़ा भी हो सकती है, यानी यौम आखिरत। इसलिए कि हम सूरतुल फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। क्लियर हो? तो अद-दीन वो दिन भी हो सकता है, बदले का दिन, जज़ा व सज़ा, और दीन से मुराद दीन इस्लाम भी हो सकता है। तो युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अब इसका एनालिसिस क्या बनेगा? युकज़्ज़िबु फेल और फाइल हो गया जी, और बिद्दीन जार मजरूर है, और जार और मजरूर मिलकर ये मुतालिक हो गया। फेल, फाइल, मुतालिक मिलकर जुमला फेलिया बन गया। और अल्लज़ी जो है, जो प्लस जुमला फेलिया। हमें राइता के लिए क्या चाहिए था? मफूल चाहिए था ना, इसे मफूल बना देंगे। अराइता, क्या तूने देखा? किसको देखा? अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन को। तो ये फेल, फाइल और मफूल बन गया। ओके जी, एक जुमला पूरा हो गया। अराइता अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने देखा उस शख्स को जो जज़ा व सज़ा को झुटलाता है? अब ये आंख से देखना भी हो सकता है, क्या तुझे नजर आया ऐसा शख्स? या क्या तूने कभी जज़ा व सज़ा के इनकार करने वाले पर गौर किया? फ़ज़ालिक अल्लज़ी, अब इसको जरा मैं आसान करूंगा आपके लिए। बस ज़ालिका, ज़ालिका वो मुब्तदा बन रहा है, वो है जो, वो बताया जा रहा है। वो कौन है? जो, ये वो है जो यदुउल यतीम। अल्लज़ी जो यदुउल यतीम, जुमला मुब्तदा के लिए खबर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन है। वो अगर देखना है तो हम दिखाते हैं कौन होता है। वो होता है जो यतीम को धुतकारता है, धक्के देता है। अब यहां पर हमारा मुज़ाअफ़ आ गया। अब काम करते हैं जी शाह साहब। रूट लेटर्स हैं जी दाल, ऐन और ऐन। दाल, ऐन, ऐन। बाब है नून। नसर यंसुरु, बनाए माजी मुजारे क्या बनेगा? नॉर्मल दाआ, ठीक है। यदउ जी, अब देखें जरा,
हमारी बस हो रही है तो अरब दआ यदऊ, आइन 2 दफा आ गया जी, गैर से ही फेल हो गया, गैर से ही फेल हुआ, इलाज के लिए चला गया। देखा गया इलाज पॉसिबल है या नहीं है? इलाज पॉसिबल है, इलाज पॉसिबल है। अब इलाज किया जा रहा है। पहले वाले आइन को खाली किया गया जबरदस्ती, और यहां पर आइन की हरकत दाल को देकर आइन को खाली किया गया, तो क्या बन गया जी? ये दआ यदुउ, दआ यदुउ के माना होते हैं धक्का देना, पुश करना। लफ्जी तर्जुमा ये होता है। फिर धुतकारना के माना में भी ये इस्तेमाल होता है। लाजमी नहीं क्योंकि फिजिकली दे रहा हो तो आप कहेंगे कि जी वो धक्का दे रहा है तो वो इसमें आएगा, नहीं। आप उसे ऐसे भी कह देते हैं तो ये आपका धुतकार नहीं है। अल्लज़ी यदुउल यतीमा, वो धक्का देता है यतीम को, यतीम को धुतकारता है। अगर देखना चाहते हो कि जज़ा व सज़ा का इनकार करने वाला, झुठलाने वाला कौन है, तो वही तो है जो यतीम को धुतकारता है। उसका आखिरत में यकीन नहीं है, आखिरत को नहीं मानता वो। अगर उसका तर्ज अमल ये है, जुबान से कहता रहे मैं आखिरत पे यकीन रखता हूं, मैं आखिरत को मानता हूं, लेकिन उसका तर्ज अमल बता रहा है कि वो आखिरत को नहीं मानता। और एक फेल और करते हैं जी, सुबान हा द्वाद द्वाद, हा द्वाद द्वाद, खैर से ही फेल, खैर से ही फेल खाज साहब। बाब है नून जी, सुबान हज़दा यहदुदु, हज़दा यहदुदु, हज़दा यहदुदु। हाँ जी, खैर से ही फेल हो गया, मुज़ाफ हो गया। डॉक्टर के पास आया, इलाज पॉसिबल, पॉसिबल, इलाज पॉसिबल, पॉसिबल। अब इलाज हो रहा है, पहले को साकिन करने, हज़्ज़ा, पहले को साकिन करना है, पहले की हरकत पेश दी उसे, यहुज़्ज़ु, और उसके बाद दोनों को मर्ज करके लिख दिया हद्दा यहुज़्ज़ु। हद्दा यहुज़्ज़ु के माना होते हैं उकसाना। उकसाना मीन तरगीब देना, मोटिवेट करना। वो तरगीब देता है, वो उकसाता है, क्या अरबी होगी? यहुज़्ज़ु वो तरगीब देता है, वो तरगीब नहीं देता। मुजारे को नफी बनाने के लिए ला यहुज़्ज़ु, वो तरगीब नहीं देता, उभारता नहीं है, उकसाता नहीं है। किस चीज में नहीं उकसाता भाई? ठीक है ना? अला, किसी चीज पर उकसाया जाएगा ना, अला। अला हरफु जर है, हरफु जर के बाद ताआम का लफ्ज आ रहा है, ताआम के लफ्ज पर तनवीन नहीं है। शाह साहब, तनवीन नहीं है तो क्या वजह हो सकती है? मुजाफ बना रहा हूं मैं, माशाल्लाह, मुजाफ बना रहा हूं तो आगे मुजाफ इलैह आएगा। मुजाफ इलैह मजरूर होता है, लिहाजा आगे मुजाफ इलैह आ रहा है अल मिस्कीनी, अला तआमिल मिस्कीनी, मिस्कीन के खाने पर, मिस्कीन को फीड करना। ठीक है, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ना मिस्कीन के खाने पर रग़बत दिलाता है। ये नहीं कहा कि खुद नहीं खिलाता, कहता भी नहीं है किसी को। तो अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तो देखें जी,
आपका मुज़ाफ़ा इसमें भी आ गया, यदुउ, आपका मुज़ाफ़ इसमें भी आ गया, यहुद्दु, आपका बाबे तफ़ील युकज़्ज़िबु। अब ये सारी चीजें मुझे बताएं, पढ़ी हुई है ना? मैं जब कहा करता हूं ना स्टूडेंट्स को कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के बाद कुरान मजीद की आयत बोर्ड पे लिखूंगा, नबी वसल्लम की अहादीस बोर्ड पे लिखूंगा, आपको समझ में आएगी, तो वो नहीं मानते। तो अब ये देखिए कुरान की आयत है, इसके एक एक लफ्ज को आपने एनालाइज किया, मैंने आपकी मदद से बोर्ड पे लिखा है कि अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अब आगे सूरत फिर पूरी सूरत हो जाएगी कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। ठीक, कर लेते हैं साथ, वो भी चलें। फा वैलुन, वैल के एक माना है जहन्नुम की एक वादी है, सही, जहन्नुम की एक वादी है, इसका नाम है वैल। और आपसे सामने फरमाया कि वो ऐसी वादी है जिसे जहन्नुम भी दिन में कई मरतबा पनाह मांगती है। तो मार्फा होगी ना, नाम है, वैल नाम है। ज़ैदुन मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है ना मरफू, तो वैलुन भी मुब्तदा बन जाएगा ना, मुब्तदा बन गया। और वैल के माना हलाकत तबाही के भी किए जाते हैं। और ऐसी सूरत में फिर ग्रामर वाले कहते हैं कि अगर बद्दुआ या दुआ दी जा रही हो तो मुब्तदा नकरा लाया जा सकता है। ये एक टेक्निकल सा पॉइंट है। अगर दुआ या बद्दुआ देना मकसूद हो, मुब्तदा मारफा होता है ना, मुब्तदा मारफा होता है, हमने यही पढ़ा है ना। लेकिन अगर आप दुआ या बद्दुआ दे रहे हो तो फिर मुब्तदा को नकरा लाया जा सकता है। इसलिए सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया, आप दुआ दे रहे हैं, तुम पर सलामती हो। फॉलो कर रहे हैं ना? तो वैलुन को अगर नकरा लिया जाए और बद्दुआ के माना में लिया जाए तो भी मुब्तदा से ही बन सकता है कि हलाकत है तो वही है। और अगर वो वैल को मारफा जहन्नुम की वादी का नाम डिक्लेयर करके इस्तेमाल किया जाए तो वो मुब्तदा 100% बनता है। वैलुन, वैल है या हलाकत है किसके लिए? लिल मुसल्लीन, मुसल्लियों के लिए। हम यहां से कहते हैं, देखिए जी, मुसल्लियों के लिए कुरान में आयत नाजिल हुई है। मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला, इसी से मुसल्ला बनता है। मुसल्ली लाम जेर, जेर के साथ मुंतजर, मुंतजर वाला फर्क, ठीक है ना। मुसल्लिन नमाज पढ़ने वाला, और मुसल्लन जिस जगह पे नमाज पढ़ी जाए, मुसल्ला जिसे हम कहते हैं। तो वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए, उन नमाजियों के लिए वैल है या हलाकत है? कौन से नमाजी भाई? अल्लज़ीना, जो, अब जो के बाद क्या चाहिए? जो के बाद आपको जुमला चाहिए। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, जो हुम, अब जुमला बना रहा हूं मैं, हुम शुरू में आ गया मुब्तदा, साहुना खबर, हुम आबिदूना, वो इबादत करने वाले हैं, हुम मुमिनूना, वो मोमिन है, हुम मुस्लिमूना, वो मुसलमान है, हुम साहुना, वो भूलने वाले हैं। सही साहब क्या है? हुम साहुना, लेकिन किसको भूलने वाले हैं, किस में साफ करते हैं? अन सलातिहिम, मुरक्कब जारी, जार मजरूर, यानी असल में जुमला था हुम साहुना अन सलातिहिम, जो भूलने वाले हैं, साफ करते हैं अपनी नमाजों से, अपनी नमाजों से साफ करते हैं।
उलमा ने लिखा कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने यहां पर फी नहीं कह दिया कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून। अगर फी कह देते अल्लाह ताला तो सब के सब मारे गए थे। नमाज जीरो आपकी। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, बस हमें याद होता है और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम पे आंख खुलती है हमारी। क्यों? हमारा ऐसे ही होता है ना, दुनिया का हर काम हमें नमाज में याद आता है। तो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से भूलते हैं, गफलत करते हैं। कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। अक्सर पूछा जाए ना, कहते हैं कल मैंने पूरी 3 नमाजें पढ़ी, पूरी 3 नमाजें, पूरी 3 नमाजें, ठीक है ना, पूरी 3 नमाजें। बल्कि मेरे दोस्त तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं सर अजीब कैफियत है, जिस दिन 5 पूरी पढ़ लेना तो इंतजार होता है कि वही कब नाजिल होगी। यानी यार 5 नमाजें पढ़ना मामूली बात है। तो नमाजों से गफलत, पढ़ ली नहीं पढ़ी, टाइम मिल गया पढ़ ली, कोई मसरूफियत आ गई छोड़ दी। प्रायोरिटी नमाज नहीं है। तो फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है, तबाही है या वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊना, दिखावा करते हैं। उन नमाजियों की दूसरी सिफत यह है कि अल्लज़ीना हुम युराऊना, दिखावा करते हैं। दुआ सिखाई थी ना आपको, अल्लाहुम्मा तहहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया, मेरे अमल को पाक कर दे दिखावे से। अब जमाइए लिए जा रहे हैं। मैंने पूछा खाया साहब खैरियत है? खाया साहब ने सही बता दिया ना कि ताया फौत हो गए थे, वरना अक्सर कहते हैं वो असल में तहज्जुद के वक्त उठा होता ना, तहज्जुद के वक्त उठा होता तो जमाइए ही आनी है। अब तो किसके लिए उठते हैं तहज्जुद? ठीक, एहसान करते हैं। तो अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनाऊनल माऊना, और यमनाऊना, हाँ जी, फेल मुजारे, एक्टिव पैसिव, एक्टिव जबर एक्टिव, ठीक है। यहां निकाल दें, ऊना निकाल दें, रूट लेटर्स आ गए। क्या रूट लेटर्स आए? मीम नून ऐन, मना करना, रोकना। व यमनाऊना, और मना करते हैं, रोकते हैं। किसको रोकते हैं? किसी चीज को रोका जाता है ना, वो मफूल चाहे होगा, मंसूब भी होगा, लिहाजा उसको जिक्र किया अल माऊना, अल माऊन को रोकते हैं। तो ये आपकी थी जी मुख्तसर सी छोटी सी सूरत, सूरतुल माऊन। अब आप मगरिब की नमाज में कारी साहब की जुबानी जरा सुनिएगा सूरतुल माऊन को, और फिर उसे ग्रामेटिकली जरा देखिएगा, फिर शायद कोई कैफियत बने। वरना अभी तो हमें इसके अल्फाज याद हैं, तर्जुमा भी आता है, ठीक, लेकिन इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है आपको, वो आपके सामने अब है। जज़ा और सज़ा बताया जा रहा है कि झुटलाने वाला है कौन। हम सब मानते हैं आखिरत को, तो अगर देखना है आखिरत का इनकार करने वाला तो उसकी ये सिफात है, ठीक, तो वो हमें अब किसी ना किसी दर्जे अपने में नजर आती हैं। तो यही कुरान की हिदायत है कि अपनी इस्लाह करने की कोशिश की जाए। जाहिर बात है हम में से कोई पाक बाज नहीं है, तो कमी कोताही हर एक में है। तो कुरान यही है ना हिदायत, उसकी डेली तिलावत, फिर नमाज में आप सुनते हैं, और फिर ऐसी सूरतें पढ़नी, सही, जो आपके लिए एक रिमाइंडर के तौर पे जो है वो काम करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जी आसिम, हा शीन जी, माजी मुजारे बनाए, बाप बताइए। शुक्र है। ले जी, नून, हशाशा,
हशाशा याशुशु, हशाशा याशुशु। ठीक, अच्छा जी, गैर सही, मुजाफ इलाज के लिए आया। इलाज पॉसिबल है? पॉसिबल है इलाज। इलाज पॉसिबल? पॉसिबल। इलाज करें, शीन को साकिन कर दें, हश हशा, ठीक है, या हुश शू, दोनों को मर्ज कर दिया, हशा यहुशु। अब देखें ना, कहाँ याशुशु था, उसे यहुशु बन गया। हशा यहुशु, हशा यहुशु के माना होते हैं दरख्त से पत्ते झाड़ना, दरख्त से पत्ते झाड़ना, ठीक है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके कोह तूर पर, तो आवाज आई, मा तिलका भी यमीनी का या मूसा। मा तिलका, मा वट, वो क्या है? मा हाजा, ये क्या है? ठीक है, हाजा कलमुन, हुआ कलमुन। मा जालिका, वो क्या है? दरवाजा, ठीक है। हुआ बाबुन, खिड़की की तरफ इशारा करके मैं पूछूं मा तिलका, मुन्नस है ना खिड़की, मा तिलका वो क्या है? तो आप कहेंगे हिया नाफिजातुन, वो खिड़की है। तो हजरत मूसा के हाथ में क्या थी? लाठी, असा। तो अल्लाह ताला ने पूछा मा तिलका, वो क्या है? बी यमीनी का, बी यमीनी का, यमीन कहते हैं दाएं हाथ को। यमीन और शिमाल पढ़ा था ना हमने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ताकुलू बिशिमाल, बाएं हाथ से मत खाया करो। फ़इन्न शैतान याकुलू बिशिमाल, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। तो शिमाल लेफ्ट हैंड, यमीन दायां हाथ। बी यमीनी का, इन योर राइट हैंड। मा तिलका बी यमीनी का या मूसा। अब बताएं कौन सा इसमें लफ्ज़ है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ? या मूसा, ए मूसा, वो तेरे दाएं हाथ में क्या है? ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे ही बदलना था ना, उसे ही बदलना था। तो पहले हजरत मूसा को कंफर्म करवाया कि कंफर्म कर क्या है ये? काला, तो कहने लगे हिया असाया। तो इससे साबित हुआ कि असाल मुअन्नस है, असा मुअन्नस है, इसलिए हिया भी ज़मीर इस्तेमाल हुई है उसके लिए और तिलका भी इस्तेमाल हुई है। काला हिया असाया, मेरी लाठी है। काला हिया असाया, बोले कि वो मेरी लाठी है। अच्छा, अब बात खत्म हो गई थी, हिया असाया मेरी लाठी है, बस। अल्लाह ने ये पूछा मातिल का भी यमीनी का मूसा, काला हिया असाया, बस। लेकिन वो अब अल्लाह से बात शुरू हुई थी ना, तो जब आप चाहते हैं कि यार मजीद गुफ्तगू बढ़े तो आप फिर डिटेल्स भी देते हैं। अल्लाह ने पूछा कहां करते क्या उससे, हज़रत मूसा ने खुद जवाब देने शुरू किए। क्या जवाब थे जी? हिया असाया अतवक्काऊ। सहारत बाद में लेंगे, पहले इसको बाब निकालें इसका। हाँ जी, अतवक्काऊ, 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 माजी मुजारे, अतवक्काऊ। इसका आसान तरीका देखा, आखिर में कौन सी हरकत है? माजी में पेश आती है, कल खत्म। माजी में तो कभी सब पेश नहीं आती आखिरी हर्फ पे, तो माजी नहीं है, मुजारे। मुजारे है तो हमजा बता रहा है कि वाहिद मुतकल्लिम वाला सीखा है, अखरुजू वाला, ठीक है। फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम का सीखा,
अच्छा, ये अलामत मुजारे निकल आई तो मादे के हुरूफ निकालने की कोशिश करें। तवक्का, ता, वाओ, काफ और शद वाला कौन से बाब में मिलती हैं सब चीजें? तफाउल, बाब तफाउल। तफाउल में फिर रूट लेटर्स क्या होंगे? ता तो बाब की जायद है, वाओ, काफ और हमजा। वाओ, काफ और हमजा रूट लेटर्स हो गए बाब तफाउल। तवक्का या तवक्काउ, तवक्का या तवक्काउ सहारा लेना। तवक्का यतवक्काउ, अच्छा यतवक्काउ से आते जाए अतवक्काउ। अतवक्काउ मैं सहारा लेता हूं अलैहा, इस पर मैं टेक लगाता हूं अलैहा। हा फिर वसा मोनस। अच्छा, और वअहुशु, यहुशु, 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 अहुशु, और मैं पत्ते झाड़ता हूं। वअहुशु बिहा, इसके साथ पत्ते, इसके साथ, इसके जरिए अला गनमी, गनम बकरी, भेड़ बकरी, उसकी जिन्स के लिए लफ्ज अरबी जुबान में इस्तेमाल किया जाता है, अपनी बकरियों पर। और इसके जरिए अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूं दरख्त से खाने पीने के लिए उनके। और वलिया फीहा मआरिब उखरा, और इसमें मेरे लिए बहुत से दूसरे भी काम है। क्लियर हो गया? एक और आयत हो कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। फारारा, फारारा जी माजी मुजारे बना दें। शुक्र है, खासा बना रहे थे खासा बना रहे थे, अंदर अंदर बना रहे थे, मुझे पता चल रहा था। ज़ाद जी, वो देखे सामने बोर्ड चार्ट लगा हुआ है सर, चार्ट लगा हुआ है। बाप ज़ाद वाला देखे कहाँ है जी? शाबाश, सही 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 बनाए देख के। फरारा यफरीरू, फरारा यफरीरू, फरार। फरार के माना क्या होते हैं? भागना। हाँ जी, गैर सही फेल मुजाफ, इलाज के लिए गया। इलाज पॉसिबल है? पॉसिबल है, ठीक है, करें। रा को खाली किया, फर रा, रा को खाली किया, पीछे हरकत देके फा को यफिर रू, दोनों राहों को मर्ज किया, फर्रा यफिर्रू, फर्रा यफिर्रू, भागना। कुरान मजीद का एक मकाम ऐसा है कि इंसान हिल जाता है। कुरान मजीद पढ़ते हुए आप इस मकाम से गुजरे तो हो नहीं सकता कि आपको अरबी आती और वहां पर आप रुकें और सोचें कि मैं कहां पर खड़ा हूं। इज़ा जातिस साखा, अस्साखा क़यामत के नामों में से एक नाम है, कान फोड़ देने वाली। यानी जब वो क़यामत आएगी तो वो दिन ऐसा होगा कि यफिरुल मरउ, यफिरु वो भागेगा। अच्छा, अर रजुल सिंपल ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, आदमी भागेगा। अर रजुल के लिए अरबी जुबान में एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, अल मरऊ। अर रजुल के हम माना है अल मरऊ, जिसकी मोन्नस फिर इमरातुन आती है। यफिरुल मरऊ, आदमी भागेगा। आदमी भागेगा, किससे भागेगा? मिन अखीही, अखी हमने अभी पढ़ा था ना, अबू, अबू पढ़ा था ना। अबू की तीनों फॉर्म्स क्या पढ़ी थी, याद है? अबू, अबा, अबी। इसी तरह अखू भाई के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, अखा
अखी, मिन की वजह से अखी, हा अपने भाई से। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। व उम्मीही, और अपनी मां से। व अबीही, अबू अबा अबीही, और अपने बाप से, यानी अपने मां बाप से भागेगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही। साहिब कहते हैं साथी को, साहिब साथी। साहिब की मोन्नस साहिबा, तो साहिबा मोन्नस साथी, सही। और मोन्नस साथी हमारे इस्लाम में एक ही है, जीवन साथी, वाइफ। वह साहिबती ही, और अपनी बीवी से। वह बनी ही, बनीन, बनूना, बनूना, इब्न की जमा बनूना, मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना, इब्न की जमा बनूना, बनूना। तो बनूना मुस्लिमीन, मुस्लिमूना की मंसूब फॉर्म मुस्लिमीना, मजरूर फॉर्म मुस्लिमीना। मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना, आबिदूना आबिदीना आबिदीना। बनूना बनीना बनीना। बनूना बनीना मुजाफ होगा तो नून गिर गया ना, बनी ही, और अपने बेटों से। तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से। व उम्मी ही व अबी ही, अपने माँ बाप से भागेगा। व साहिबती ही व बनी ही, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। क्यों भागेगा? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही, इसलिए कि उसे उस दिन इतनी टेंशन होगी, उस दिन उसे इतनी टेंशन होगी जो उसे इन सब की टेंशन से बेपरवाह कर देगी। इस दुनिया में इंसान को टेंशन ही टेंशन है खालिद साहब। ये सारी टेंशन अगर देखें तो इन्हीं की हैं, मसले मसाइल इनसे रिलेटेड है ना। लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने इन रिश्तों को तरतीब से बयान किया कि जब भी इंसान को टेंशन होती है ना, तो इंसान टेंशन रिलीज करना चाहता है, और जब वो टेंशन रिलीज करता है तो कुछ ना कुछ हाथ से खोता है, यार इससे जान छुड़वा लूं तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। लिहाजा भाई को सबसे पहले जिक्र किया कि भाई को इंसान सबसे पहले छोड़ देता है इस दुनिया की जिंदगी में। ये रिश्ता वो रिश्ता है कि वो मां जाया जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारी होती है, बचपन जवानी सारी, और कारोबार इकट्ठा किया, दोनों ने मिलके मसले मसाइल शुरू हुए, तो सबसे पहले इंसान जो है ना भाई को बड़े आराम से अलग कर देता है कि तुम अलग और मैं अलग। टेंशन हुई ना, टेंशन, तो टेंशन को हल कर रहा है वो। लेकिन इंसान जो शरीफुन नफ्स इंसान है, वो टेंशन बढ़ भी जाए ना तो मां बाप को नहीं छोड़ता, आमतौर पे गुजारता रहता है जिंदगी, गुजारता रहता है जिंदगी, टेंशन में ही गुजारता रहता है। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे भी होते हैं जो टेंशन खत्म करने के लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, लिहाजा उनका जिक्र बाद में किया गया। और किस टेंशन से छोड़ते हैं वो आगे आ रही है। ठीक, यानी मां बाप को भी छोड़ दिया, लेकिन वही शख्स बीवी को नहीं छोड़ता। यानी अजीब रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया कि मां बाप का रिश्ता वो रिश्ता है जिसे इंसान ना चाहते हुए भी छोड़ देता है, और बीवी एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता। टेंशन खत्म नहीं होती, लेकिन कंप्रोमाइज करेगा, गुजारा करेगा। लेकिन अगर बहुत ही टेंशन हो जाए तो इसे भी छोड़ देगा।
लेकिन इसे कभी नहीं छोड़ेगा, बेटे को नहीं छोड़ता। बेटे के लिए केस भी करता है, अदालत भी जाता है, जिंदगी लगा देता है कि बेटा बेटा लेना है मैंने। तो देखें क्या खूबसूरत अंदाज है, तरतीब है कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जब वो टेंशन आएगी ना, वो टेंशन, असल टेंशन, तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखी ही, इंसान अपने भाई से भागेगा। यहां भागेगा मुराद ये है कि भाई को देख के ये नहीं कि वो दौड़ लगा देगा, यानी अवॉइड करेगा उसे। उसका भाई उसके सामने आएगा, उसे अवॉइड करेगा, नहीं पहचानेगा। व उम्मी ही व अबी ही, वो माँ बाप उसके सामने आएंगे जिनके लिए वो दुनिया की जिंदगी में अपनी नौकरी छोड़ देता था कि माँ बाप को डॉक्टर के लेके जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही, भाड़ में गई ऐसी नौकरी, ठीक है, माँ बाप मेरे लिए प्रायोरिटी है। लेकिन उस दिन उसके माँ बाप उसके सामने आएंगे, वो उन्हें अवॉइड करेगा। वह साहिबती ही, उसकी बीवी उसके सामने आएगी, वो उसे अवॉइड करेगा। वह बनी ही, और उसके बेटे उसके सामने आएंगे, वो उन्हें अवॉइड करेगा। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही, इसलिए कि उस दिन जो उसे टेंशन होगी ना, वो टेंशन उसे इन सब टेंशनों से बेनियाज कर देगी। वो कहेगा जो ये टेंशन है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सबके साथ होगी या कुरान मजीद ये नहीं बताता कि सबके साथ होगा, या कुरान मजीद तो बताता है कि ये होगा, जो टेंशन लेगा उसके साथ होगा। ठीक है ना, ये होगा। अब मैंने बात की है ना कि कुरान मजीद पढ़ते हैं, सूरह अबसा आप पढ़ रहे हैं, शायद साहब आज कोशिश कीजिएगा इन आयत को सूरह अबसा की, तो आपके सामने आएगा कि कुरान पढ़ते हुए आप खड़े हो कि यार मुझे इस वक्त दुनिया की जिंदगी में यही टेंशन्स हैं ना, यही मसले हैं, लेकिन इनके लिए मैं क्या कुछ कर रहा हूं, और वो जो असल टेंशन है, वो दिन, उसकी सख्ती, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो ये वो फर्क होता है कि फिर अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जैसे लोग जब वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा पढ़ते थे, एक जर्रे के हम वजन, जर्रे का वजन कितना होता है, जर्रे का वजन, और जर्रा ये हम उर्दू वाला जर्रा बात कर रहे हैं, अरबी में जर्रा कहते हैं चींटी का जो बच्चा होता है ना, चींटी का बच्चा, चींटी का बच्चा, चींटी अंडा देती है, अंडे में से बच्चा निकलता है, वो जो बच्चा होता है, सही, उसको जर्रा कहते हैं। उसका कितना वेट होगा, ठीक है, नहीं लेस तो नहीं होता, होगा सही वेट, आज तो स्केल्स ऐसे ऐसे निकल आए हैं, वो निकाल देंगे वेट इसका इतना है जी। तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, जो एक जर्रे के हम वजन भी नेकी करेगा वो देख लेगा, ठीक है, उसे दिखा दी जाएगी कि ये देखो तुम्हारी नेकी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, और जो एक जर्रे के हम वजन बुराई करेगा वो भी देख लेगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहीं नमाज में ये सूरत पढ़ दी, सारी रात नींद नहीं आई उन्हें, सारी रात सो नहीं सके। हम देखें अभी ये पढ़ेंगे और वह सुकून से खराटे लेके सोएंगे। दिस इज द डिफरेंस। तो अब शायद आपको कुछ अंदाजा हो कि अरबी क्या है, क्यों है, ठीक है, और कैसी है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज मुज़ाफ हमारा मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला हम मोतल की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन चीज़ों को आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।